नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। आप लोगों की प्रति इसलिए ही इधर उधर से रास्ते निकाले, आप लोग जानते हो कि कहाँ से कैसे कैसे रास्ते निकाले हैं। यदि फिर भी कोई कानून में लगता है कि और रास्ता निकाला जा सकता है तो उस बात की पैरवी मैं कर दूंगा। मुझे वही कहा ना, मुझे एक बार सेटिस्फाई करा दें तो मैं उस बात को लागू होना ना होना अलग मैटर है, क्योंकि मैं अभी विधान पालिका हूँ, मैं आई एम नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो वही होता है जो मिनिस्टर हो जाता है, मैं विधान पालिका हूँ। मेरा प्लेटफार्म है विधानसभा से आवाज़ उठाना, मैं उस प्लेटफार्म पे आपकी आवाज़ उठा दूंगा, लेकिन मैं बात वही उठाऊंगा जिसको मैं पहले अपने कानूनी दृष्टि से फैक्ट पूरा हो कि भाई ये निर्णय दिया, ये लगे और ये निर्णय, इस निर्णय के अकॉर्डिंग इनको रेगुलर किया। आपकी आवाज़ को उठाएंगे और निश्चित तौर पे चाहे एफडी में फाइल हो चाहे कहीं हो, जो आपके हमारी सरकार को वायदे कराए हैं उसको पूरा कराएंगे। और ऐसा सर वायदे पूरा करवा दो, पहले मंत्री जी से बात करेंगे, अगर वो मंत्री जी बात को कर देते ठीक है, नहीं तो असेंबली में बताएंगे। बस सर आपकी बात लेकिन होगा कानून। सर, हमने एमएलए साहब को ज्ञापन दिया है कि हम पूरे हरियाणा के, अब तो हम जैसे पटौदी ब्लॉक के गेस्ट टीचर हैं, पूरे हरियाणा में इसी तरीके से एमएलए साहब को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हम पटौदी ब्लॉक के सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने हमसे वादे किए हैं, बहुत पहले वादे किए थे और अच्छे वादे किए थे, लेकिन सरकार वादों को सुन नहीं रही है। हमने एमएलए साहब को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चिताया है अपने वादे पूरे करें। आने वाला टाइम है, लोगों का टाइम है, सरकार का टाइम ठीक है, होलिया सत्ता का, अब लोगों हमारा टाइम है, नहीं तो सरकार को जो है उसकी औकात बता दी जाएगी। 17 साल हो गए, हम सब 50 से ऊपर जा चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वही 2 रोटियां जो है टाइम से वो नहीं मिलती है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या ये नेता बनते हैं, क्या ये जन सेवक बनते हैं? और इस तरीके से हमने एमएलए साहब ने भी, खैर हमारी बात, हमारे पटौदी के एमएलए साहब सत्यप्रकाश जरावता जी ने हमारी बात को बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, स्नेहमय तरीके से सुना है और आगे तक आवाज़ उठाने की उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है। सीएम साहब से बात करेंगे, विधानसभा का सत्र आने वाला है, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे और हमें पूरी आशा है कि हमारे एमएलए साहब हमारी बात को पुरजोर तरीके से ढंग से उठाएंगे और शायद कुछ हमें मिलने की पूरी उम्मीद है। ज्ञापन तो देते रहते हैं, जब भी हमें हमारे ज्ञापन दे रहे हैं, जब भी हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी लोग, हमारे जो है साथी जो भी जैसे भी निश्चय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से हम ज्ञापन देते रहते हैं। आज तो ज्ञापन एमएलए साहब को देने का पूरे हरियाणा में जैसा भी टाइम मिल रहा है लोगों को, जैसे 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 को, तो वो ज्ञापन दे रहे हैं। इससे पहले भी ज्ञापन देते हैं, 17 साल से ज्ञापन ही दे रहे हैं। कभी पहले हुड्डा की सरकार हुआ करती, पहले उसके बाद ये 10 साल से ये लोग भाजपा के लोग ज्ञापन ही दे रहे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ गेस्ट टीचरों की संख्या तो लगभग 400 सवा 400 करीब है। हाँ, पूरे जो है पूरे हरियाणा में तो 14,000 के आसपास है। देखिए, हमारा कर्तव्य है अपना कर्म करना। जैसा कि हमारे राज्य कार्यकारिणी की तरफ से आदेश आया कि 18 तारीख का प्रोग्राम बनाया था, वैसे तो मैं पूरा हरियाणा में कि 90 के 90 विधायक को, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, हर एमएलए को ज्ञापन देना है। पर 18 तारीख को अमित शाह की जो रैली थी, इस वजह से हमारे विधायक जी वहाँ गए हुए थे, क्योंकि बीजेपी पार्टी के हैं। और आज का हमें टाइम मिला था 10 बजे का, तो हम पटौदी ब्लॉक के सारे जो गेस्ट टीचर इकट्ठे होकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेन मांग हमारी ये है कि नियमित किया जाए, परंतु अगर नियमित करने में कुछ साल 6 महीने या कोई और कानूनी अड़चन आ रही है, तो जो 2019 में जो हमारा सर्विस एक्ट पास हुआ था विधानसभा में, उसमें खाली 58 वर्ष का जो टाइम बाउंड किया है। जो सुविधाएँ हमें मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ नहीं मिल रही है। हम उन सर्विस रूल के बारे में, एलटीसी के बारे में, ग्रेजुएटी के बारे में, ये सीएम साहब ने वादा भी किया था आज से 1.5 साल पहले कि हम आपको ये लाभ देने जा रहे हैं, और अब बार बार यही बातें चल रही है कि एफडी में फाइल अटकी हुई है। देखो, सरकार है, एफडी को बड़ा चीज़ थोड़ी ना, सरकार चाहे तो 5 मिनट में कोई भी फाइल को उजागर कर सकती है। मैं मनोज खोड़ा, गेस्ट टीचर्स रेवाड़ी से हैं।
सबसे बड़ी बात तो देखो जी, हमारे पूरे हरियाणा में प्रोग्राम चला हुआ था। स्टेट यूनियन से हमारा ये प्रोग्राम तय हो गया था कि सभी विधायकों को 18, 19, 20, 21 तक हम ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार हमारे नहीं सुनती तो आगे हम बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे, जिसमें सरकार को हम चेतावनी के रूप में कह रहे हैं कि आने वाला समय अब हमारा है, सभी लोगों का है, सभी साथियों का है। तो उसमें ये ऐसा ना हो कि सरकार को उसके लिए कोई बड़ा रोज़ हमें दिखाना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि भाई हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है। उसके बाद हमारी अब पुरजोर एक ही मांग है, नियमित किया जाए, क्योंकि हमें 17-18 साल हम सभी को हो गए हैं और पूरे हरियाणा में लगभग हमारी 14,000 की संख्या है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, ये भी नहीं कि कोई छोटी संख्या है। तो उसके लिए सरकार से बार बार हमने सरकार ने वादे भी बहुत किए हैं कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, LTC देंगे। अब हमें और वादों से हमें कुछ नहीं मिला, हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। हमें और कुछ कह ही नहीं रहे भाई हमें ये करना है, वो करना है। भाई बार बार हमें सारी जो फसाद है, जो सारा दुख दर्द है, वो सारा खत्म हो जाएगा। एक ही मांग हमारी कि नियमित किया जाए, केवल एक मांग है हमारी। और इसके लिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और जो 17-18 सालों से हम ये दुख झेलते आ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि 12 वर्ष में कूड़ी की भी बाढ़ती है, हमें तो 17-18 साल हो गए हैं। तो कम से कम सरकार इस मांग को सुने। और जो पॉलिसियों की बात आती है तो पॉलिसी सरकार के हाथों में होती है। सरकार जो चाहे वो पॉलिसी बना के, चाहे वो नियम बनाए, कोई भी कानून बनाए, विधेयक पास करे, वो कुछ भी कर सकती है। इसमें कोर्ट या वो जो बातें अड़ा रहे हैं वो तो केवल एक बात टरकाने वाली बातें हैं। तो आज जो विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया उसमें बड़ी सौहार्दपूर्ण बातें हमारी हुई है, और उन्होंने वादा किया कि हम आवाज़ उठाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ उठाएं। और दूसरा, हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने। देखिए, ये जो नियुक्तियाँ हुई थी, ये बड़ी विवाद पास नियुक्तियाँ रही है, डिस्प्यूटेड में रही है गेस्ट टीचर्स की। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, वहाँ से फारिग भी कर दिए उन लोगों ने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए और इनका बीच का रास्ता निकाल के इनको, ताकि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी, कहाँ जाए, इसलिए इनको 58 साल तक यहीं रखने का निर्णय हरियाणा विधानसभा में सरकार ने लिया था। और इस वजह से इनकी तनख्वाह भी बीच बीच में बढ़ाई जा रही है। अन्यथा उस समय रिजर्वेशन को भी बाईपास किया गया था, मेरिट को बाईपास किया गया था, एग्जाम को बाईपास किया गया था। वो सारी नियुक्तियाँ भाई भतीजावाद के तौर पर उस समय हुई थी। परंतु चूँकि अब इनकी उम्र काफ़ी होगी, सरकार ने फेवर किया है। इनके कुछ विषय हैं जो इन्होंने डिमांड भेजी है, ग्रेच्युटी वगैरह, वो होना भी चाहिए। बुढ़ापे के बाद ये कहाँ जाएंगे? तो इनकी डिमांड को शिक्षा मंत्री जी ने सुना है। मैं भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस गेस्ट टीचर की जो डिमांड है, 4 डिमांड है प्रमुख, उनको पूरा किया जाए। उनके बारे में उनसे मैं अनुरोध भी